नक्श थिएटर, फारुखाबाद, उत्तर प्रदेश। कैटेगरी सोशल। नाटक काल कोठरी। अमेरिका के एक जेल में जब कैदियों के सामने स्टेज किया गया
तो सर ये नाटक भी हमें किसी जेल में करना पड़ेगा। कम से कम लोग उठ के जाने की हिम्मत तो नहीं करेंगे। सर ये रजत जी बता रहे थे क्या पुलिस पर दया 10 नाटक लिखे, एक का भी मंचन नहीं हुआ आज तक, लेकिन सर क्यों नहीं आती है आपको हम पर? वाह ये कोई बड़ा अपराधों का घोर है सर। सर मैं तो ये कह रहा था कि नाटक बदल रहे नहीं, ये कहाँ लिखा जा रहा है तुम नोटा? अरे अपने अपने राजनीति के रंडी बन गए हैं ये लेकर। हाथ में कलम नहीं है, लाठी है लाठी। हमारे यहाँ लेखकों को दौड़ा पड़ता है। पहले कबीर का पड़ता था, अब कौन का पड़ रहा है? सर मैं क्या कह रही थी, नाटकों में ना राजनीति नहीं होनी चाहिए। ओ जरूर हो, पर बांस में टंगे झंडे वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। छोड़ो। अरे लो सर। जी सर। वो जो स्पीच का आखिरी वाला हिस्सा है ना, उसे एक्ट करो। चलो ठीक, पोजीशन लो। कौन था? जी सर। तुम हो सकते हैं। सही गो। हाँ, एक जातक कथा सुनाऊं आप लोगों को। एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सर ये भगवान बुद्ध का रोल कौन करेगा? बद्री सर। ऑसम करेगा, अच्छा करता। कांग्रेचुलेशंस। तो भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे कि कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, कभी नहीं बच सकता। तभी वहां पर आई एक मां, गोद में मृत शिशु को ले विलाप करती मां ने भगवान बुद्ध से कहा, आप आए इस नाटक के राइटर नवीन वर्मा। सुना आप लोग मेरे नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं भाई। मन किया तो चला आया आपके शहर में। डॉक्टर्स के रोकने के बावजूद ये माने ही नहीं। मैंने भी कितना रोका पर ये रुके ही नहीं। तो कैसा लगा आप सबको मेरा ये नाटक? अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे लगता है इन्हें ये नाटक पसंद नहीं आया। जानता हूँ बहुत अच्छा नहीं लगा होगा मेरा ये नाटक। पिछले कई वर्षों में पूरे 10 नाटक लिख चुका हूँ, लेकिन एक का भी मंचन नहीं हो सका। आलोचक मूर्ख समझते हैं मुझे। कहते हैं आदर्शों की लाश चिपकाए फिरता है अभी तक अपनी छाती से। भाई आदर्श इतने गलत कैसे हो सकते हैं? आखिर भविष्य का जन्म होता तो वर्तमान आदर्श के घर से है। कौन साहब मेरे जीवन की एक अभिलाषा है, मरने से पहले अपने एक नाटक का मंचन देख सकूं। अगर आपको बुरा न लगे तो रिहर्सल में जरा आया करूं। बिल्कुल सर। जी जरूर, अच्छा लगे। चलो चलो, आप सबके बीच में बाधा नहीं बनना चाहता। वर्मा जी को नीचे छोड़कर आया। आप लोग बहुत नहीं करेगा, रेडी करना है। सर आराम से जाइएगा, सीढ़ी आ रही है। अरे ये तो बैठकर बोलते तो भी सांस फूल जाती है। बच्चे के भी अरे यार खुद तो मरेंगे, हम लोगों को ही मर पाएंगे। सही बात। सांस फूल गई, सीढ़ियां उतरते हुए अरे कौन सा? जी सर। वो जो लाइन है ना, जो एक औरत वाली, उसे एक्ट
परिवार के भूख ने अंदर से एकदम भयानक बना दिया है। ये कैसे नफरत करती है अपने पति से कोई ज्यादा। आओ जरा। अरे सर, कांता जी को क्या पता पत्नी कैसे बोलती है। सही बात है। शादी जो नहीं हुई अभी तक। राम माता तो मैं बताई दो, तुम्हारी तो हो ही चुकी है। हम बता देते लेकिन हमारी पत्नी हमसे झगड़ा ही नहीं अरे करती। छोड़। अरे क्या अरे लॉन्च चली गई। अरे आवाज देखो लॉन्च चली गई है, फ्यूज उड़ गया है। सर थिएटर वालों का फ्यूज तोड़ा जाता है सर। मार दो भूखा हम सबको। कला के नाम पे करते रहो ये थिएटर। और कुछ नहीं तो एक लंबी रस्सी ला दो। 4 लोगों को फांसी लगाने के लिए एक लंबी रस्सी, जो हर रोज की भूख से सस्ती भी है और सुखद भी है। मीना जरा आहिस्ता बोलो, अरे सबको पता चल जाएगा। पता चल जाएगा? अरे सबको पता चल चुका है। तुम्हारा निकम्मापन, दानवीर घर तेरा स्टेज पे अपनी दानी कवच कुंडल। अरे भगवान के तो मैंने कहा कि दिन याद कर लेते। चावल लाने का वचन तो निभा दिया होगा। एक बर्तन 5 रुपए माई से मैंने पैसे मांगे और चावल लेकर आई। अरे ना माई पर आई है ना पैसे मांगना कोई नई बात है। उधार लिए तो लौटा देंगे, इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रही? तुम्हें रट्टी में शर्म नहीं आती? अरे जब तुम मुझे खिला नहीं सकते थे तो शादी ही क्यों की थी? नहीं मीना, ये माई से उधार और शादी की क्या तुम बनी? कहीं तुमने कविता लिखना शुरू तो नहीं कर दिया? देखो मीना, मैंने शादी इसलिए की थी क्योंकि तुम भी मुझसे शादी करना चाहती थी। भाग कर नहीं आया, फेरे लिए पूरे 7 फेरे। भगा लाते। तुम मुझे भगा लाते। मंच और जीवन में अंतर होता है, बहुत बड़ा और बहुत घिनौना। लेकिन तुम्हारा भी इसमें क्या कसूर? इतिहास के मृत पात्रों ने तुम्हारी आत्मा पर न कब्जा कर लिया है। ना तो तुम्हारी खुद की अपनी सोच बची है और ना बचा है तुम्हारा खुद का अपना ही जीवन। मुझसे सियानी मेरी छोटी बहन निकली, जिसने माँ बापों की मर्जी से शादी करी और राज कर रही है राज। हाँ, जरूर आज कर रही होगी मिलिट्री जी से शादी करके। बिस्तर पे ही परेड करती होगी। सावधान, दाएं मुड़, बाएं मुड़। सुनो, अब दाएं मुड़ जा, बाएं मुड़ जा, अरे मीना मीना मीना, अरे शांत हो जा यार, अपनी बहन को क्यों घसीट रही है मैदान में? जीवन कोई नाटक नहीं है जिसकी लाइनें हिसाब किताब से बोली जाएं। जीवन सच है और सच ही शादी है और सच ही परिवार और सच है मीना। मीना, माई से उधार मांगती हुई मीना। अरे मैडम मीना, जब सच का इतना गहरा ज्ञान था आपको तो फिर शादी नहीं करनी चाहिए उससे। क्यों की शादी? क्यों की?
हर जिद तो तेरी पूरी नहीं कर सकता। नहीं मुझे चाहिए चाहिए ये बीन चाहिए बस। अच्छा अच्छा मुझे अच्छा बीन दिला दो। अच्छा सुन 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 मेरी बात सुन, इधर बैठ। बीन का क्या करोगे? ये उतार। बीन का क्या करोगे? बोला पापा पापा वो ना लंगड़े लोग होते हैं ना बीन बजाते हैं। हाँ किसने बोला तुमसे? पापा स्कूल में ना ये लंगड़ाते चढ़ते देख कर ना सारे बच्चे गाना गाते हैं, लंगड़ों तीन बजाएंगे। अंकल शांत हो जाओ, अपने कमरे में जाओ, अपने कपड़े चेंज करो। ठीक है मैं कमरे में जाऊंगा। तुम बच्चों के सामने अपना हौसला क्यों खो देते हो? मैं कुत्ता हूँ इसलिए हरामजादा हूँ मैं। ना मर दूँ, मारो मुझे, मारो। डोंट क्राई, शांत हो जाओ, परेशान मत हो मुझे। क्या हुआ भाई? क्या हुआ रजत को? कुछ नहीं हुआ बाबूजी, इनकी आंखों में तिनका पड़ गया था, निकाल भाई ली। तिनका गिरा है तो आंखों पर पानी के छींटे मारो रजत साहब। इतने बड़े हो गए हो लेकिन इतनी भी अकल नहीं। लेकिन एक बात बताओ, ना हवा चल रही है और ना ही धूल उड़ रही है। ये दिन का रजत साहब को तलाशता हुआ कमरे में कैसे आ गया? बहू रानी कहीं तुमने तो कुछ नहीं बाबूजी, कुछ नहीं कहा मैंने आपके लाडले बेटे को। वो अंकल को ना सब स्कूल में लंगड़ा कह के चिढ़ा रहे थे। अंकल इनको बताता है और ये इस पे गुस्सा कर जाते हैं। बेटा जी, जब आदमी पर बाहर की मार पड़ रही हो तो घर पर उसे सहलाना चाहिए। अरे मैं जानता हूँ मेरे बेटे, बाहर से सख्त होने का नाटक करता है मेरा बेटा, अंदर से बहुत सेंसिटिव है। खैर अगर तुम कह रही हो तो तिनका ही पड़ा होगा। लेकिन एक काम करो, ये कुछ रुपए हैं इन्हें रख लो। बाबूजी, अभी तो आपके महीने की पहली तारीख है। अरे बताया ना, इन फैक्ट्री के अकाउंट्स देखता हूँ ना, उन्होंने बोनस बांटा है, बोनस। अच्छा, क्या किस्मत है ना बाबूजी
ना जी, हम तो हवा खाए। खाए जाओ, यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। यूनाइटेड ने कर दिया कमाल, मिली तरक्की हुए खुशहाल। खाए जाओ, यूनाइटेड के गुण। ओ भैया, शायद उसे लीकेज वाटर दे दे बोलते, कोई बात नहीं। अरे सर, अरे एक मिनट, अंगद बेटा, ये आपके लिए कुरकुरे, ये लो। हाँ बेटा।
वो आया मेरे पास भी आया हाँ जी सर। बट हमें चुनेगा बेस्ट कैंडिडेट ओके सर। ओके एक काम करो तुम नेक्स्ट कैंडिडेट को तो बोलो आप का कोई जवाब नहीं मेरे को वसुधा वसु आई का मैंने तुम्हारे Good morning, sir. Good morning, everyone. वेडिंग मारने के लिए आया जे भाई का भी भाई का खुशी दीदी को तो कौन बहुत अच्छी है। डेप्यूटी डायरेक्टर ड्रामा की पोस्ट के लिए आई ना Of course. आया बहुत सारा काम करना होता है आप उतना सारा सब कर लेंगे ना Of course, sir. मैं कोशिश करूंगी ना। हाँ। और फिर sir, हाँ। आप जैसे कलर प्रेमी ऑफिसर की मुझे गाइडेंस भी तो मिलती रहेगी ना। आया वेलकम मुझे वेलकम मुझे कौन सा आपने किन किन नोट्स को काम किया है? Sir, I have a wider experience in the world of art, sir. और क्या अनुभव रही है आपकी इस उत्सव में? रंगारंग कार्यक्रम। मतलब स्वामी sir, रंगारंग कार्यक्रम means रंगारंग कार्यक्रम। आया एक बात बोलो जी कुछ क्रिटिक्स का बोलना कि हमारा देश बहुत गरीब है यहाँ पर अभी कल्चरल फेस्टिवल वही से कोई चीज नहीं होनी चाहिए स्वामी sir, इन lefties की तो यही प्रॉब्लम है। हाँ। They think art and culture is their personal property. पिछले कुछ सालों से हमारे देश की आर्ट पूरे वर्ल्ड में धूम मच गई है। Why? On account of such festivals, इनसे हमारी माइंड एनरिच होती है, एक्सपीरियंस ग्रो करता है सर। आया ये चैनली टैग बिल्कुल ठीक है वाला जॉन डन सेड नो मैन हैज एन आइलैंड इन हिमसेल्फ Oh my God, sir! Wow! स्वामी sir, आपको तो इंग्लिश पोएट्री की इतनी नॉलेज है। Fantastic! आया Oh, थैंक Dada. यू जी मैं हार्वर्ड से इंग्लिश में ग्रेजुएट किया आईएएस में एग्जाम में टॉप नहीं किया जी अभी मैं अंग्रेजी में पोएट्री करता वर्ड में तुमको मालूम पड़ता जी आइए तुम बोलो तुमको कौन सा पोएट ज्यादा अच्छा लगता स्वामी सर, आप माइंड ना करें। आइए आपके बाद T.S. Eliot मेरा फेवरेट पोएट है सर। आइए हम अपनी तारीफ क्यों नहीं निकलेगा जी है ना? आपने किन किन नाटकों में काम किया है? स्वामी सर, आइए this कॉल है तुम नाटक वाटक छोड़ो जी आया एक बार आपने पेरिस में एक डांस परफॉर्मेंस दिया था हम वहाँ पर मौजूद थे जी हम देखा था अगर एक बार आप उसका कुछ एक्ट हमको स्वामी सर, हाँ जी मैं आपको उस डांस के कुछ स्टेप्स करके दिखा रही हूँ। आइए बिल्कुल चलिए
I don't believe in caste system. Therefore only there. अरे तुमको तो अंग्रेजी भी आती। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे एक बात बोलो, तुम तो एक्टर ना, एक्टर को तो एक फ्री लाइफ जीने की आदत हो जाती है ना, तो फिर ये आप जॉब क्यों करना चाह रहे जी? सर मेरा परिवार है, मेरा एक बेटा है, उसके साथ पेट जुड़ा हुआ है सर, मुझे भूख लगती है सर। अयो पेट, तो तुम हो जाए सर, छोटे लोग ना तो पेट से ऊपर सोचते हैं ना पेट से नीचे। आदमी पूरा बनता, एक माइंड होता, आत्मा होती, कंप्लीट माइंड बनता। अयो तुम जैसे लोग आदमी के वेद में जी रहे हैं। T.S. Eliot once said, "The artist who creates and the man who suffers should be differentiated." आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन किसी भिखारी से चांद की बातें तो नहीं कर सकते हैं ना। एक भूखे बच्चे को रोज परियों कहानी सुनाकर सुला नहीं सकते। सौंदर्य, ब्यूटी शुड बी द कंसर्न ऑफ एवरी आर्टिस्टिक माइंड। लेकिन सर इन सब की बात आती है पेट के बाद, आई मीन भरे पेट के बाद सर। तुमने आसाम का एक्टिंग में भी एक्टिंग नहीं किया, तुम नाटक ही नहीं। आशा का एक दिन बहुत महान है सर, लेकिन विनय विद्या के सिवा और भी तुम के जमाने में तो सर इम्पोर्टेंट कंसर्न फॉर अस सर। Do not try to impress me with your English. Okay? मुझको तुमसे बेहतर आती। तुमने बेटिंग फॉर गोदो भी नहीं पढ़ा होगा। बेटिंग फॉर गोडो इस सदी का सबसे बड़ा रूपक मेटाफर है सर। एक अर्थहीन जीवन और कुछ अच्छा घटने की प्रतीक्षा में खड़ा आदमी। लेकिन सर हमारे देश की प्रॉब्लम एलिनेशन नहीं है सर, हमारे देश की प्रॉब्लम है गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अत्याचार। बहुत अच्छी बात है कि तुमने नाटक पढ़ा। वेरी गुड। गोदो की स्पेलिंग सुना जरा। What? Sir, I am here for interview. अरे बोला GODO GODOT. Sir, GODOT. अभी T है तो T बोलो। Sir, T silent है। अयो तो क्यों साइलेंट है? क्या चल? Sir, मैं समझ गया। Actually, I don't know sir. देखा, हमको मालूम था इतना नहीं मालूम। हम खुद मिला था बैकेट से जाके, बारिश में, जब हम उनको इनवाइट करने गए था, पता है क्या बोले? गोदो एक जॉकी का नाम। अबे बोला, तुमको जॉकी भी नहीं मालूम क्या? जी sir, I don't know anything about jockey, walkie sir. देखा, हम बता। Please बताइए sir. घोड़दौड़ में जो घोड़सवार होता है उसको जॉकी बोलते हैं जी। अभी देखो, जब तक एक्टर को ना थीम की, हिस्ट्री की नॉलेज नहीं होगी, ये कैसे वो जस्टिस करेगा भाई? आया अभी एक बात, आज तक तुम्हारा कोई भी नाटक स्टेज में स्पॉन्सर क्यों नहीं? Sir, मुझे नहीं पता। तुमको कुछ भी नहीं मालूम जी। Sir, आप बताइए प्लीज। बताइए सर। ऑडियंस और थिएटर में डायरेक्ट कनेक्ट होना मानता है, हैं? अभी एक बात बताओ, तुमको स्टैंड एक्टिंग आती है? अभी तुम्हारी अंग्रेजी भी खत्म हो गई होगी। स्टैंड एक्टिंग मतलब बोले तो इम्प्रोवाइजेशन। तुम्हारे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ हंसी मजाक करो, वही कला है, वही आर्ट है। जी सर बिल्कुल। देखो, कड़ी धूप में खड़े हुए लोग कुछ देर के लिए थिएटर, सिनेमा, वेब सीरीज देख के खुश हो जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटरटेनमेंट के नाम पे लोगों के दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा भरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। भैया तुम्हारे हिसाब से ना ये कपिल शर्मा से, ये भाभी जी घर पे हैं, ये सब बहुत बढ़िया एक्टर जी सर, बहुत अच्छे हैं सर। इनको देखकर जैसे तैसे लोग खुश तो होते हैं, अपने दुख भूल जाते हैं सर। एक काम करो जी सर। ये तुम्हारे हिसाब से बहुत बढ़िया एक्टर ना। जी सर बिल्कुल। तुमको इनमें से किसी को कोई एक्टिंग आती? सर एक मिनट। एक मिनट देखने दो। सर आप शराबी का अभिनय देखना पसंद करेंगे? हाँ, अगर तुम कर सकता है तो जरा करके दिखा दो। क्या करो, अब तुम बोल रहे थे आदमी अच्छा एक्टर का एक्टर, इसको कुछ आता? अयो कुछ नहीं आता जी, कुछ नहीं। रख दो। चुप! अयो चुप सारे कुत्रिया! नहीं अयो हम सर जी आप नहीं ये दोनों साले
सर आइए आप तो बहुत माने सर सर आई वांट टू टच योर बीट सर प्लीज सर दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू सर प्लीज सर प्लीज आप बहुत महान है सर एकदम महान कौन है कोई दूसरा तेरे अतिरिक्त जिसे इतनी चिंता लगी है संस्कृति की लगा दिया तुम लोगों ने पुरस्कारों की बरसात और बना दिया हम कलाकारों को कुत्ता पालतू कुत्ता कुछ करने पर भी तुम मिलाता कुत्ता और ठोकर खाने पर भी तुम मिलाता कुत्ता जब मालिक को कुत्ता हाथ निकला तो फिल्म थिएटर वाले क्योंकि बहुत सब ठंडी के बने होंगे हरामी थिएटर वाले चूती है मैं बताऊं तुझे क्यों नहीं मिलते अपने से लोगों को सरकारी स्कूल शोज क्योंकि नहीं आते आखिर और अफसरों के तलवे चढ़ना बहुत ही है जब आप ये साले फिरे में बात तुझे नहीं होती है लेकिन सब कैसे के कारण वाह आपके में मरने के हाल हो लेकिन तुझे खा जा रही थी बच्चा बचपन की चिंता क्योंकि नहीं होता जैसे फोटो में की साइलेंट है ना वैसे तू साइलेंट है साइलेंट छोड़ो नहीं साइलेंट नहीं तो छोड़ अयो रामा बीच वाला सीन निकाल दे और सब तो आज देर से आएंगे हां भाई एक्सपर्ट जो है लोगों मोज रजत को डेप्यूटी डायरेक्टर बनाकर ही लौटा हमारा क्या ना घर में इज्जत है ना बाहर नौकरी ना थिएटर बीच वाला नहीं तुम कभी मास्टर इस जगह पे आके बैठो और बाद में तुम एंट्री लो और दादाजी तुम भी एंट्री लो आइयो रामा आओ कहीं पर सदी का सबसे भयंकर सूखा और पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी की मार फिर भी गलत हम आप बात अच्छी नहीं करते अंकल ओए अंकल अरे अंकल अरे भाभी जी इतना बड़ा डब्बा क्या है डब्बे में की पूड़ियां लाई होंगी रजत के डेप्यूटी डायरेक्टर बनने की खुशी में एडवांस पार्टी अरे नहीं भैया इसमें रोटी है आपकी वाला भी नहीं बची हाँ वो दरअसल ना आज उनका इंटरव्यू था सुबह खाली पेट गए थे और पर्स भी घर पर भूल के चले गए बताता पहले थिएटर में ही आएंगे अयो रामा ऐसे इंटरव्यू की जगह तो यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है पैदल आ रहे होंगे दादाजी पापा ऑफिस से बनेंगे कार मिलेगी ना उनको अरे बेटा कार और कोठी दोनों मेरे अंगद जी कार में बैठकर करते हुए थिएटर जाएंगे पापा थिएटर जाएंगे अंदर आपने टीवी देखी अरे ना प्यारे कल दम तुम्हारी अंडे की चमचेबाजी अरे भाई पिक्चर दिखाने लेगा क्या देखा डिस्कवरी पर अंकल टीवी पर ना प्रोग्राम आ रहा था जयपुर फुट लकड़ी का ना पैर बनाया है बहुत महंगा होगा ना अंकल क्या करना कितना महंगा हैं कितना महंगा होगा अच्छा मेरे साथ शपथ लो सब लोग इस नाटक से जितने पैसे आएंगे इस नाटक से जितने पैसे आएंगे अंगद के लिए जयपुर फुट लाएंगे अंगद के लिए जयपुर फुट लाएंगे
क्या हुआ सर? रजत को नौकरी मिल जाएगी सर? हम नहीं जानते। क्यों सर? नहीं मिलेगी। तुम लोग रजत से बहुत नहीं करेगा इंटरव्यू के बारे में। क्यों? उसने एक IAS अफसर का गला पकड़ लिया। वो तो मैंने बहुत नामी का डर दिया, वरना जेल में होता। अरे मैं सर रिसर्च शुरू करें क्या? मैं खाना बाद में खा लूंगा, ठीक है? अरे रजत, वो जो शराबी ब्राह्मण वाली एंट्री है ना, अरे उसको लो। अच्छा एक्ट है। अरे करो। तुम लोग सेट सही करो। और हाँ, कौन था तुम रजत के सामने रहो। ठीक है सर। हाँ करो। भरी दोपहरी शमशान में मुर्दा फूक के आओ, तेरी जली हुई रोटियां खाओ, छोड़ने की धमकी देती है। जानती नहीं हो की औकात? अरे रजत क्या कर रहा है? इनो चल बे, ऐसा नहीं करना है। तो गुस्सा में बोल रहा है रजत, आराम से बोलना है, हिक्कत से बोलना है। हाँ कर कर। जानती नहीं औरत की औकात? अरे रजत ऐसे नहीं करना है रजत। अरे क्या कर रहा है? इनो चल बे। तो की चल बे दादा, ऐसा नहीं करना है। सुनो, जानती नहीं औरत की औकात। जानती नहीं औरत की औकात? ऐसा करना है। तो एक काम करिए, आप इस नाटक में बहन को हीरो ले लीजिए, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे सर, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ। क्या बोला तुमने? मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ सर। क्या बोला सर? Don't call me sir, साले तुम्हें कर दूंगा मैं तेरा। I will draw the blood sir on the spot. क्या कर रहा है? ऐसा नहीं करना है रजत। कूल। सॉरी बोला। अब नहीं हो रहा। नहीं रजत, तुमसे होगा। सॉरी मैम, सॉरी यार। अरे बहुत करो रियाजा। सर नहीं हो रहा मुझसे, नहीं हो रहा मुझसे। अरे बोल जी सर। सबके लिए चाय लेकर आओ। ओके सर। अरे रोजा, तू गुस्सा में क्यों बोल रहा है? एक अभिनेता मंच पर आने से पहले अपना हत्या कर लेता है। सारा गुस्सा बाहर। अभी कैरेक्टर का गुस्सा लाना है, कैरेक्टर का इमोशन। इना चल बे। बाबूजी मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? सर बुड्ढा है। कौन बुड्ढा? अरे वो बाबा जी, रविंद्र बाबा जी। अरे आवाज सर। अरे रोजा, वो लाइन बोल दे। अरे नहीं सर, मुझे लाइनें याद नहीं हुई हैं। अरे तो देख के बोलना है। एक काम करिए, सर। अरे एक काम करिए, आप ना बहन से कराइए, बहुत अच्छा एक्टर है वो। सर आप कह दो मैं कर दूं, मुझे याद है। अच्छा रे यार। सर प्रॉब्लम क्या है आपकी? अरे बहन अच्छी क्यों करता है भाई? अरे अच्छा करेगा। करेगा। अरे अच्छा करता है। बोला लीजिए। बहुत में। अरे क्या बात है सर, कुछ नहीं बोलते हैं। पटकल सर। क्षमा करें, कुछ दिन आ नहीं सका भाई, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कौन साहब, आप शुरू बनाए नाटक की रिहर्सल। संतान ने आपको भी कभी ऐसे ही संताप दिया होगा। कड़कती बिजली हो, बसती बरसात, काल काल कपड़े पहन चीख चीख कर चुनौती देता कि इंग्लियर हमें मत हम। अरे ये क्या कौन साहब, आपने तो रिकास्टिंग कर दी। मैं तो समझ रहा था ये रोल रजत जी कर रहे हो। अरे नाटकों में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बीच बीच में एक्टर बदल देता है। होता होगा कौन साहब, होता होगा। आखिर वही कितने आप जैसे निर्देशक। लेकिन एक बात कहूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो कहिए। अभिनेता को एक लाख का ये भाग लाभ और पागलपन की अवस्था में बोलना चाहिए। पागलपन एकदम नहीं आता है। स्टेप बाय स्टेप आता है। आप समझो, हमको कह रहा है कि नाटक नहीं आता है, आता है। You don't know any song that stage करा। हम
मेरा बेटा क्या हो गया? मेरा बेटा अफसर, क्या हुआ? मेरा बेटा, इकलौता बेटा था, जो मर गया, गुल गुल कर मर गया। इस दुनिया में हमें अकेला छोड़ गया। तुम मत मरना मेरे बेटे, तुम मत मरना, तुम क्रूर मत होना। मैं नहीं मरूंगा, आप मत रोइए। क्या हो गया भैया? बेटा, ये नानी ने अपने मृत बेटे के मृत सपनों को लेकर लिखा है। क्या हो गया भैया को? मेरा बेटा बेटा वो बिल्कुल तुम्हारे जितना था। जब एक सड़क दुर्घटना में उसके दो टांगे कट गए और वो बनना चाहता था एक बच्ची का श्रेष्ठ अभिनेता। तुम कभी मत बनना मेरे बेटे, तुम कभी इतने क्रूर मत होना। करते रहिए नाटक के नाम पर जो कुछ चाहे। मैं नहीं करिए, मुझे कौन मार सकता? जो मर्जी हो से करिए। बड़े बड़ा योद्धा मेरा पाँव नहीं उठा सका। आप मत रोइए, मत रोइए आप। आगे कैसे हत्या कर देते हैं ये समाज के लोग अब कलाकारों की। नाटक लिखना कोई आसान बात नहीं है, इसके लिए पूरे जिगर पीना पड़ता। नाटक खेलने वालों के क्या किसी ने व्यवहारिक जीवन में झांक कर देखा? होता रहता है इनका अपमान, कभी मंच के नाम पर तो कभी सम्मान के नाम पर। करते रहिए, जो मर्जी हो तो करते रहिए। मत रोइए मेरा बेटा, अभी नाटक करेंगे। अरे सर कहाँ गए? अरे ब्लॉगिंग तो कराई है आपने। नहीं करा रहे हैं। सुनो, तुमको इधर से आना है और इधर आके खड़े हो जाना है। हाँ, ठीक है। अच्छा अच्छा। सर इधर। अरे वो रेसिडेंट लाइन बोलूं क्या? चेक करो। ठीक है। There is a special providence in the form of a sparrow. अयो रामा, सर मैं इसको हिंदी में बोले तो मैं देखी थी। अच्छे नहीं मरती एक चिड़िया भी प्रभु की इच्छा के बिना। इन अच्छा में अच्छा नहीं, अंग्रेजी अच्छा। अरे सर ये बानिए जरा, पता नहीं। सर बताइए, एंट्री बताइएगा। सुनो, इधर से आना है। सुनो, सामने जाओ। इधर आके सेंटर में खड़े हो जाना है। यहाँ से पहले तो बोलना है, आराम से। सही है, सही है, सही है। अरे बंद करो ये दिलीप कुमार ला मैनेजर, अच्छा नहीं है। सर वापस आ जाइए 80 से। सही है, मेकअप सही है, तुम्हारा भी सही है, सब सही है। मेकअप देखिए सर। अच्छा इसको ड्रेस सही करो। रोशद तुम सही करो। तुम कौन सा बाल को सही है, चलेगा चलेगा। बाल को थोड़ा सही से रखना है, आगे देखना नहीं चाहिए। सही है। अच्छा कर रहा है तुम लोग, जल्दी जल्दी। हाँ चलो जल्दी चलो, नाटक का टाइम हो रहा है। नमस्ते, हम बौद्धरी कौर, इस नाटक के डायरेक्टर। आपके सामने बहुत जल्द नाटक पेश होने वाला है, जिसके राइटर हैं नवीन वर्मा जी। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मोबाइल फोन बंद कर दें, जिससे दिक्कत ना हो नाटक देखने में, आवाज ना आए। मिलते हैं नाटक के बाद में। हाँ आते हैं, नमस्ते।
लाशों का अंबार, कहीं नहीं थी महंगाई की मार अथवा लाशों का अंबार, कहीं नहीं थी लहूलुहान समाज को जन्म देने वाली नंगी राजनीति। लेकिन वो लड़का मर गया। There is a special providence in the fall of a sparrow. There is a special providence in the fall of a sparrow. कला की काल कोठरी, धूम धूम कर चलती कला की काल कोठरी, जो कर गया प्रवेश इसमें एक बार नहीं आ सकता बाहर, एक लंबा काला कारावास, जहां से बाहर आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं। सूर्य की एक किरण, मात्र एक किरण तक के लिए कोई प्रवेश द्वार नहीं। तो क्यों आते हैं हम इस माया नगरी थिएटर में? क्यों आते हैं हम इस थिएटर में? अपने आप से मुक्त होने के लिए। जो दोगला है, जो निंदा करता है हमारी आत्मा को लहूलुहान, उसको धोकर पोंछ देने के लिए। इसीलिए तो आते हैं हम इस माया नगरी थिएटर में, अपने आप से मुक्त होने के लिए, अपने आप से मुक्त होने के लिए, आपको भी कभी ऐसी चिंता होती है? आवाज उतारते तार तारों के कपड़े करती बिजली बरसती बरसात में चीख चीख चुनौती देते कि इंजीनियर हम हैं, हमें के लिए देखिए पीछे धीरे से बाहर निकल, पश्चाताप के दिन सीमा पर खड़े सुरक्षित सलाखों से अपनी आंखें खोलते, आंखें खोलते, राजा दिवस, राजा दिवस हम हैं राजा दिवस, बन बन भटकते राम हमें, सीते लंका में दहाड़ते रावण हमें, अपनी बहनों के पुत्रों का वध करने वाले कंस हमें, गीता में उपदेश देने वाले श्री कृष्ण भी हम ही हैं। तो फिर क्यों पोंछ देते हैं हम अपने सारे घाव इस माया नगरी थिएटर में बैठ के? क्यों? एक जातक कथा सुनाओ आप लोगों को। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता, कभी नहीं बच सकता। तभी वहां पर आई एक माँ अपनी गोद में मृत शिशु को लेकर मेरा बच्चा विलाप करती माँ ने भगवान बुद्ध को देखा और कहा, हे भगवान, इस मात्र 2 दिनों के जीवन में मेरे बेटे ने ऐसी कौन सी पाप कर दी कि इसे मिला एक मृत्यु दंड? आप तो भगवान है ना, तो कर दीजिए जीवित मेरे बेटे को, कर दीजिए जीवित भगवान, कर दीजिए इसे। आंखों में आंसू और होठों पर शीतल मुस्कान लिए भगवान बुद्ध बोले, हे माते, तेरा पुत्र अवश्य जीवित हो जाएगा। जा जा किसी घर से एक चुटकी राख ले आ जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तेरा बेटा अवश्य जीवित हो जाएगा माँ। क्या? मात्र एक चुटकी राख से मेरा बेटा जीवित हो जाएगा? हाँ, एक चुटकी राख से मेरा बेटा जीवित। कोई दरवाजा खोलो, मुझे एक चुटकी राख चाहिए। कोई खोलो दरवाजा, मुझे एक चुटकी राख। कहा जाता है वो माँ आज भी दर-दर भटक रही है, कोई दरवाजा खोलो। दरवाजों पे दस्तक दे रही है, लेकिन नहीं दी किसी ने एक चुटकी राख उस घर के चूल्हे से जहां आज तक कोई न मरा हो, क्योंकि नहीं देता ये संसार किसी को मात्र एक चुटकी राख, नहीं देता ये संसार किसी को मात्र एक चुटकी राख। एक लड़का था और उसकी टांगें नहीं थी और वो बनना चाहता था अभिनेता।
कोठरी।